हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। इन्फो इन द डेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष डायबिटीज़ डिसीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। और आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पूरे इंडिया में 7.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है। मतलब कि 62 मिलियन पीपल को डायबिटीज़ है पूरे इंडिया में। और पूरे विश्व की बात की जाए तो 425 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। और 2016 के आंकों के मुताबिक 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी सिर्फ एक ही साल में डायबिटीज़ की वजह से। तो आप इसके ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ में केयर करना कितना ज़रूरी है। वैसे तो मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से आप डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मैं आपके समझ आज नेचुरली कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए, ऐसे कौन सी सब्जी कुदरती तरीके से पाई जाने वाले फ्रूट्स या तो सब्जी जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपके समक्ष चर्चा करने आया हूँ। जिसमें हम आज 7 फ्रूट और वेजिटेबल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम ब्रीफ में देखते हैं कि डायबिटीज़ मेनली 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का बॉडी में प्रोडक्शन बंद हो जाता है, या तो पेंक्रियाटिक सेल डैमेज हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका इंसुलिन का लेवल या तो बहुत कम होता है या तो फिर होता ही नहीं प्रोडक्शन। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी कम हो जाती है, या तो इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाती, या कुछ मेटाबॉलिक फेरफारों की वजह से चेंजेस की वजह से इंसुलिन का यूज़ नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अभी आगे देखते हैं तो डायबिटीज़ में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ब्लड में कितना होना चाहिए। तो कोई नॉर्मल इंसान हो तो उसकी फास्टिंग शुगर 80 to 100 होनी चाहिए। अगर वो थोड़ा भी 100 से 125 तक जाता है तो वो बॉर्डर पे आता है, मतलब कि प्री डायबिटिक है। और डायबिटिक पेशेंट के अंदर 125 126 के अब हो जाता है तो मतलब उसको डायबिटीज़ कहा जाता है। अभी डायबिटीज अगर ब्लड शुगर लेवल 125 से ज़्यादा रहने लगे तो आपको, अगर उसके ट्रीट नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो उसमें से मेन पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन को हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो पहला है हार्ट डिसीज। होता क्या है कि हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारी जो आर्टरी रहती है वो डैमेज होना स्टार्ट होती है, वो स्टिफ हो जाती है और उसमें डैमेज होता है। तो ऑटोमेटिकली एथ्रोस मतलब कि उसमें क्लॉक जमा होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। और दूसरी है चीज़ नेफ्रोपैथी, मतलब कि किडनी डैमेज। बाद में हाई ब्लड शुगर की वजह से न्यूरॉन का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी नाम की बीमारी होती है। बाद में रेटिनोपैथी, मतलब कि आई के बैक साइड में जो ब्लड वेसल रहती है उसको डैमेज होता है, तो उसकी वजह से हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। अभी हम 7 फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है बीटर गोर्ड, मतलब कि करेला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं करेला। ये वेजिटेबल टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के लिए यूज़फुल है। और इसमें ऐसे कौन से कंटेंट है जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ में इतना हेल्पफुल है। तो पहला है कैरेंटीन, जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है। बाद में पॉलीपेप्टाइड पी, जिसकी इफेक्ट सेम इंसुलिन की जैसी होती है, उसका बिहेवियर इंसुलिन जैसा होता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन की तरह काम करता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव है, और वो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ाता है। बाद में तीसरा कंटेंट है मोमोडिसिन, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बाद में उसके अंदर ओलेक एसिड होते हैं, जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करते हैं। हमारी बॉडी जो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो गया होता है क्रिएट, उसको कम करने में ओलेक एसिड मददगार रहते हैं। बाद में बीटर गोड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं, जो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर उसको रिमूवल करने में हमारी मदद करते हैं। बाद में दूसरा है मेथी सीड, जिसको हम फेनुग्रीक के नाम से पहचानते हैं। उसके अंदर सेपोनिन्स और फॉलिक एसिड बहुत सारी मात्रा में रहते हैं, और हाई सोल्यूबल फाइबर की वजह से उसका जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होना चाहिए वो कम कर देता है। बाद में हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एलडीएल का लेवल
कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट के लिए एक फ्रेंड की तरह काम करता है। लेकिन इसमें ये ध्यान ये रखना है हमें कि मेथी की वजह से पित्त की प्रकृति बढ़ती है। इसकी वजह से जिन लोगों को एसिडिटी है या तो अल्सर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को मेथी का यूज़ नहीं करना चाहिए और दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज़ करने चाहिए। अगर किसी को कफ या गैस का प्रॉब्लम है तो वो चलता है और वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा कफ और गैस के लेवल से, तो वो फायदेमंद होगा। सिर्फ और सिर्फ पित्त के पेशेंट को ध्यान रखना है। बाद में तीसरी है सब्जी स्पिनक, मतलब कि पालक की भाजी। ये ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जो डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के लिए यूज़फुल है। और हमने काफ़ी सुना होगा कि रिच इन विटामिन ए, सी एंड के, और उसके अंदर मिनरल्स, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम बहुत सारी मात्रा में रहते हैं। और इसका प्लस पॉइंट है कि हाई फाइबर है एंड लो कार्बोहाइड्रेट है। कोई भी डायबिटीज़ के लिए दवाई लो, कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट सिलेक्ट करो तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो एक तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखनी चाहिए, बाद में उसका फाइबर कंटेंट कितना है वो देखना चाहिए, और उसका कार्बोहाइड्रेट या कैलोरिक वैल्यू क्या है वो देखनी चाहिए। इन तीन चीज़ों के ऊपर से हम जज कर सकते हैं कि वो डायबिटीज़ में कितना हेल्पफुल रहता है। तो पालक के अंदर हाई फाइबर रहता है और कार्बोहाइड्रेट लो रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। और उसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड रहता है जो इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। बाद में चौथा फ्रूट है कीवी। कीवी विटामिन ए, सी और ई के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। बाद में उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत हाई रहते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके अंदर आयोनोसिट्रल कंटेंट रहता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। और उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो रहती है, तो वो डायबिटीज़ के लिए अच्छा काम करता है। बाद में ब्लैक प्लम, उसको हम ब्लैकबेरी के नाम से भी पहचानते हैं। उसके अंदर हाई सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा रहते हैं जो हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या रहता है कि एक्सेसिव यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है और उनको थर्स्ट भी ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो ब्लैक प्लम बहुत फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ के लिए। बाद में टोमेटो के अंदर लाइकोपिन जो एक कैरोटीनॉइड है जो उसके लाल रंग के लिए जवाबदार है। ये बहुत डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं और फ्लेवोनॉइड जो एक तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ में राहत मिलती है और फ्री रेडिकल स्कैवेंजेस में मदद मिलती है बॉडी को। बाद में लास्ट है लेडीज़ फिंगर। लेडीज़ फिंगर के अंदर हाई फाइबर रहता है, लो कैलोरी रहता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ में बहुत अच्छा रहता है। और वो क्या करता है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स अच्छी मात्रा में रहता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। और उसके अंदर जो डाइटरी फाइबर रहते हैं वो ग्लूकोज के एब्सॉर्प्शन को कम करने में मदद करते हैं। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से आपको और ऐसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिलते रहे, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और लास्ट में थैंक यू वेरी मच।